प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम मृदा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको कार्यपत्रक में दिया है कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा के प्रकार लिखो, मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के रोकथाम के उपाय लिखिए। तो ये मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि आपने इनके आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले मृदा मीन्स मिट्टी। मिट्टी किसे कहते हैं? तो मिट्टी, वैसे तो मैंने आपको वीडियो भी डाला है, उसमें डिटेल में दिया गया है, लेकिन मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मृदा धरती की ऊपरी उपजाऊ परत होती है। इसमें कई तरह के कार्बनिक अकार्बनिक तत्व होती है। तो धरती की ऊपरी उपजाऊ परत को मृदा कहा जाता है। अब दूसरा है मृदा के प्रकार। वैसे तो मिट्टी कई प्रकार की होती है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR कहा जाता है, उन्होंने भारत में मृदा को 8 भागों में बांटा है। यह पहला है जी आपका जलोढ़ मिट्टी। ये भारत के अधिकतर भाग में पाई जाती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी यही है। नंबर 2 है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए अधिक उपजाऊ मानी जाती है। नंबर 3 है लाल मिट्टी। नंबर 4 है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी चाय और कॉफ़ी की फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। नंबर 5 शुष्क मिट्टी। नंबर 6 है लवणीय मिट्टी। नंबर 7 है जैविक मिट्टी। और नंबर 8 है वन या पर्वतीय मिट्टी, जो पहाड़ों में पाई जाती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव, अर्थात मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, जिससे उसकी उर्वरकता क्षमता खत्म हो जाती है और मिट्टी जब कटाव होता है तो पीछे पत्थर ही पत्थर बच जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, भारत में मृदा अपरदन क्यों होता है? तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। जैसे पहला है नंबर 1, वनों की अंधाधुंध कटाई। जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वनों को काटा जा रहा है, तो ये भी एक मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव का कारण है। नंबर 2 है जंगलों में आग लगना। जैसे आप देखते हैं आजकल गर्मी का मौसम है, जंगलों में आग लगाई जाती है, इससे भी मृदा अपरदन होता है। नंबर 3 है गलत फसल उगाने की प्रक्रिया, मतलब एक ही खेत में बार बार एक ही फसल को उगाना। नंबर 4 है सिंचाई की गलत विधियाँ। सिंचाई की गलत विधियों का मतलब होता है कि बांध बनाकर सीधा ही खेतों में पानी डाल देना। इससे सिंचाई तो हो जाती है लेकिन मिट्टी का कटाव भी हो जाता है। नंबर 5 है भूमि को बेकार समझकर छोड़ देना। तो भूमि पर हम फसल नहीं उगाते तो उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे कारण क्या होता है कि हवा के कारण या अधिक बारिश के कारण क्या होता है कि उसका कटाव हो जाता है। नंबर 6 अत्यधिक वर्षा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है, जैसे बादल फटना है, तो इससे भी मिट्टी का अपरदन होता है, मीन्स मिट्टी का कटाव होता है। नंबर 7 है पशुओं का चारागाह बनाना। पशुओं को जहाँ पर चुगाया जाता है वहाँ पर मिट्टी का अपरदन होता है, क्योंकि पशु जब चलते हैं उनके खुर के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है। इसके बाद हैं मृदा अपरदन के रोकथाम के उपाय। तो क्या क्या उपाय हैं जिससे हम मृदा को अपरदन मीन्स कटाव से बचा सकते हैं? तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। जैसे पहले जी आपका ढाल वाले खेत बनाना। ढाल वाले खेत का मतलब होता है जो खेत है, खेत के चारों तरफ से ढाल बनाना, मेडी बनाना, ताकि मिट्टी कटने से बचे। नंबर 2 है सीढ़ी नुमा कृषि करना, सीढ़ी वाले खेत बनाना। ये ज़्यादातर कृषि की जाती है उत्तराखंड में, हिमाचल में भी ज़्यादातर इसी तरह के खेत होते हैं सीढ़ी नुमा। इससे क्या होता है, इससे भी मिट्टी का कटाव नहीं होता। तीसरा है वनों का लगाना, क्योंकि वनों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ कर रखती है, पकड़ कर रखती है, उन्हें काटने से बचाती है। तो वनों को अधिक से अधिक लगाना, खेतों के चारों ओर लगाना, तो इससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चौथा है अति पशु चारण पर नियंत्रण करना। तो पशु को ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में नहीं चुगाना चाहिए, जिससे कि मृदा अपरदन को रोका जा सका। ऐसे स्थान पर पशु को चुगाना चाहिए जो बंजर भूमि है, जो जहाँ कंटीली है, कांटेदार वन हैं, जंगल हैं, वहाँ पर पशु को चुगाने के लिए ले जाना चाहिए। पांचवा है बांध बनाना, मतलब बांध बनाकर सिंचाई करना। या जैसे बारिश होती है तो बारिश में अगर बांध बनाएंगे तो बारिश से मिट्टी का कटाव नहीं होगा, बांध के द्वारा पानी चला जाएगा और फिर वो सीधा नदी में प्रवेश कर जाएगा। छठा है फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र का मतलब होता है कि एक खेत में बदल बदल कर फसलों को उगाना। इससे क्या होता है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके जड़ें होती हैं,
जड़ें तो लगभग सबकी होती है, लेकिन जैसे फलीदार फसलें होती हैं तो उनमें क्या होता है कि वो एक तो फसल चक्र से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है, और दूसरी क्या होती है कि फसल के बार बार एक ही फसल ना उगाने से उसमें कई तरह के पोषक तत्व भी आ जाते हैं और मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। सातवां जी, डिप सिंचाई की विधि अपनाना। डिप होता है जैसे आजकल ज़्यादातर आपने देखा होगा जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ भी डिप का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से छिड़काव होता है। ये डिप सिंचाई ऐसी होती है जैसे मान लो कि बारिश हो रही है तो सीधा ही खेतों में पानी ना डालना, या सीधा ही खेतों में टैंक से या बांध बनाकर सिंचाई ना करना। डिप के द्वारा होता है, जिससे पाइप में एक ऊपर एक छिड़पन टाइप होती है, भी देखी होगी आपने। उसके इस्तेमाल से क्या हो जाती है कि बारिश की तरह छोटी छोटी बूंदें फसल के ऊपर गिरती जाती हैं, जिससे कि मिट्टी के कटाव को बचाया जा सकता है। तो बच्चों, आपने पहले जो मैंने आपको वीडियो दी है उसे ध्यान से देखना है, और उसके बाद जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका आंसर आपने मुझे लिख कर भेजना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।